स्वागत है सभी का। ये है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की दूसरी वीडियो। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो ये 9.6 गुणा 9.6 गुणा 9.6, ऐसे माइनस का निशान लगा के 5.4 तीन बार 9.6 है, माइनस 3 बार ही 5.4 है। तो इसे अगर मैं ए लिखूँ 9.6 को, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसे अगर मैं बी लिखूँ तो ये दिया हुआ है ऊपर, और नीचे ये ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर ये दिया गया है। तो देखो हमारा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी स्क्वायर, और बटे में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा एक जैसा है ना ये दोनों, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ए माइनस बी। और ए क्या है, ए जो है 9.6 है और बी क्या है 5.4। तो इस सवाल में हमें सिर्फ क्या करना है, 9.6 में से 5.4 घटाना है। तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, 2 वाला ये एक ही ऑप्शन है, और यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचा, तो कितना है 4.2, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। देखो ऐसा आगे कभी भी सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, जो ये मार्क है इन दोनों के बीच में, जिसमें 3 थी पावर, मतलब 3 जो एक से थे मल्टीप्लाई में, तो उनके बीच जो मार्क है माइनस का मार्क था, सिर्फ घटा देना है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो इस बार जो होगा इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.75, मतलब एक एक तो ये हो गया और एक और दो ये, तो कितना हो गया 3 हो गया। 1.75 को 1.25 में जोड़ूंगा तो 3 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ही परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हमने पहले ही प्रैक्टिस की हो तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ जो 3 बार दिया हुआ है ये एक साथ गुणा में, और 3 बार ये गुणा में दिया हुआ है, इनके बीच जो मार्क है, देखो यहाँ पे प्लस था तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, और यहाँ पे माइनस का मार्क था तो इन दोनों को घटा दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले परीक्षा में, किसी ना किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए ही है, जो भी इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, तो ये किसे कितने लिख सकते हैं हम, 5/4 भाग कितना है 2 और एक 3/2, इन दोनों के बीच में भाग का मार्क है, बटे कितना हो गया 1/15 प्लस 1 और 9/10। तो हम क्या कर लेंगे, भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा ना हमें। एक के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में क्या होगा, एक के बटे में एक ही होगा ना, तो इनका लैसे लूंगा मैं, कितना आएगा 30 आएगा, 15 दूनी 30, और एक से तो 30 ही बाहर जाएगी तो 30 आएगा, और 10 से 30 को भाग देंगे 3 बार, 3 9 27, ये कितना हो गया 30 और 2 32, 32 में से 27 गए 5। ऊपर कैसे सोल्व करूंगा, 5, ये भाग को गुणा में बदल दूंगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये 32 में से 27 गए तो 5 हो जाएगा बटे 30। देखो 5 ही का ना 5, 5 6 30, और 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 5 बचा, और बटे में 2 और 3 6 बचा ना, 5/2 6 बटे 1/6। देखो जब चार एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, 5 के बटे में 4 6, 6 के बटे में 1, 1 के बटे में 6, तो किस किस की गुणा होती है, देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब इन दोनों की गुणा होगी, और बीच बीच वालों की गुणा होगी। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 और ये 6 सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा 6/6 था। ऐसे ही ये एक की गुणा 6 में हो जाएगी, तो एक की गुणा 6 में होगी तो एक 6 ही आएगा, और 6 ही का ना 6, तो कितना बचा 5 और 1 बचा, 5 ही का ना 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, चलो इसे भी करते हैं। 1/5
देखो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। तो हम पहले भाग को नहीं गुणा में बदल सकते, क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल होता है हमारा, BODMAS, ये क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर किसे करेंगे, ऑफ को करेंगे, और फिर डिवीजन भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो हम किसे करेंगे, पहले पहले ऑफ को करेंगे। तो भाग का मार्क तो ऐसे ही लगा रहने देंगे, 1/5 और गुणा 1/5 लिख दिया, ऐसे ही बटे में। या तो मैंने ये जो किया 1/5 या 1/5, या फिर हम इसे डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं। 1/5 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा ना। ऐसे ही पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 1/5 ऑफ का मतलब गुणा 1/5, तो कितना हो जाएगा, 1/25, फिर है भाग 1/5। अब देखो हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, 1/5 गुणा, अगर हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 25 को ऊपर लेके जाएंगे और 1 को नीचे लेके आएंगे, तो 25/1। ऐसे ही 1/25 तो लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दूंगा मैं। भाग को गुणा में बदलूंगा तो 5 ऊपर लेके जाऊंगा, 1 को नीचे, 5/1। अब कट कर देंगे, 5 गुना 5, 5×5 = 25, 5 गुना 5, 5/25, 1 5×5 = 25 है ना। तो देखो ऊपर सबसे 5 बचा, फिर एक नीचे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, और सबसे नीचे भी 5 बचा। अभी हमने देखा था कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो 5 की गुणा किस में होगी, 5 में, 5×5 = 25, और ये दूसरे और तीसरे इन दोनों की गुणा होती है, तो एक है ना, 1/1। तो 25/1 मतलब 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही मैंने उठाया है। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, देखो हम पहले इतना देखने के बाद हमें क्या सोल्व करना है, हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है ना। तो सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। तो देखो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 10 प्लस, अब ब्रैकेट में भी किसे सोल्व करते हैं, पहले बटे वाले को सोल्व करेंगे ना। 3 के बटे में जो है इतना, इसे सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 1 होगा, 5 का लूंगा, या फिर मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, 5 गुना 5 - 1, 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, 4/5 बचा। तो 3 के बटे में कितना हो गया, 3 के बटे में 4/5, और ये 5 जो है सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। चलो मैं एक बार यहाँ पे करता हूँ, 10 प्लस 3/1 - 1/5। देखो 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, 4/5। तो क्या हो गया, 10 प्लस 3/4/5। देखो ये सबसे 5 जो है सबसे नीचे वाला है, कैसे है, क्योंकि 3 के बटे में भी तो कुछ होगा, तो जिसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1 है, तो 5 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा, 1 के। तो कितना होगा, 10 प्लस 5 दिया 15, और 4 ही का ना, बटे में 4। तो ये ब्रैकेट में कितना आया, इतना आया। अब इसे भी जोड़ना हो तो मुझे कैसे जोड़ सकता हूँ मैं, 4 नहीं 40 और 15 कितना हो, 55/4। तो इस ब्रैकेट में से हमारे पास इतना आ गया, 55/4 आ गया। चलो अब क्या करेंगे हम, इतना तो हो गया। अब देखो 1/4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 55/4 और 1/4 आया, तो इनके बीच में ब्रैकेट था, तो इनके बीच में कौन सा मार्क आएगा, गुणा का आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, बचा क्या, भाग बचा, गुणा बचा और गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलो पहले तो इन्हें सही भिन्न से सिंपल भिन्न में बना लेते हैं, 5 या 15 16/3, भाग 9 का 9 और 2 11/9, गुणा 1/4 और गुणा 55/4, जो कि ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारा आया है। अब देखो ये भाग को हमें गुणा में बदलना है, तो भाग को गुणा में चलो बदल देते हैं। तो क्या करूँगा मैं, नीचे वाला ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर वाला नीचे लेके आऊँगा। 16/3 गुणा 9 ऊपर चला जाएगा, बटे में 11 आ जाएगा, गुणा 1/4 गुणा 55/4। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 या 3, 3 दिया 9, और 11 से कट रहा है, 11 का 9 11, 11×5 = 55, और 4×4 = 16, और 4×4 = 16 है ना। बचा कितना, 3 बचा और 5 बचा।
और 3 की और 5 की गुणा होगी कितना आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसे वीडियो पॉज करके नोटबुक पे उतार के इसे करो। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है। नेक्स्ट टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी है पर अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें करना है बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से करना है। तो अब ब्रैकेट है सबसे पहले। अब ब्रैकेट में भी देखो 3 ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट, स्मॉल, मीडियम और ये बिग। तो सबसे पहले हम सिर्फ इसे देखते हैं, छोटे वाले को। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ सिर्फ 1 लिखेंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे मंझला ब्रैकेट। तो मंझले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 8 और माइनस 1, बस इतना बचा ना इसमें। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। तो इतने में से कितना आया, 7 आया बस। अब कितना बचा, 19 माइनस, और इतने में से कितना आया था हमारा, 7 आया। 7 और माइनस 5, ये बड़ा ब्रैकेट में हो गया। अब देखो 19 में से क्या घटाने के लिए बोला है, 19 में से पहले 7 घटाना है। तो कितना बचा, 12, और फिर माइनस 5 और करना है। 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7। तो इतने ब्रैकेट में से कितना आया हमारा, 7 आया। 7, अब कितना बचा, 10 माइनस, और इतने में से आया हमारा 7। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो एक ब्रैकेट और ऐड किया हुआ है, इसमें रेखा ब्रैकेट है ये वाला। तो इसमें सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। ये कैसे करते हैं, चलो कर लेते हैं एक बार। तो इसमें ना रेखा ब्रैकेट जो है ये हमारे मार्क के ऊपर नहीं है, ये यहाँ तक दिया हुआ है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 में से 3 को घटाना है। 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अब हम छोटे ब्रैकेट को देखेंगे। छोटे ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस और -1, है ना। 4 माइनस तो है ही, और इतने में से आया -1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो गया, 4 प्लस 1। ये छोटे ब्रैकेट में हो गया, 4 प्लस 1 मतलब 5। अब मैं छोटे ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। तो मंझले ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 माइनस इतने में से आया 5, और 3 में से 5 गया तो कितना बचा, -2 बचा। तो अब मैं मंझले ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, सिर्फ मेरा -2 बचा हुआ क्या था, 2 माइनस और बचा हुआ है। तो 2 माइनस, और इसमें से बचा -2। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, फिर प्लस हो जाता है। 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक ये भी करते हैं, फिर इसके बाद ये आपको करना होगा। इसे करते हैं, देखो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पे चलते हैं। तो क्या है, 1 प्लस एक, एक को भाग देनी है 2 से, तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे। और इसे क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस 1/2, यही तो होता है 1 से ही 1/2। चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो इसे जैसे 2 गुना 2 और 1 3, 3/2 लिखते हैं। हम ऐसे ही इसे भी कर सकते हैं, 2 गुना 2 और 1 3/2। तो छोटे ब्रैकेट से कितना आ गया, 3/2। अब मंझले ब्रैकेट में देखते हैं, मंझले ब्रैकेट में क्या क्या था, 1 प्लस 1, यहाँ पे भाग है। तो मैं भाग को बदलने के लिए क्या गुणा में बदलता हूँ, तो इन्हें पलट देता हूँ ना। तो 1 प्लस 1 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/3। और देखो 1 की गुणा 2 में होगी, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 दूनी 2/3। अब इसे ही, इसका मतलब यही तो है, 1 प्लस 2/3 का मतलब 1 से ही 2/3 है ना। तो 3 का 3 और 2 5/3। तो इस वाले मंझले ब्रैकेट में से क्या आया हमारा, 3 का 3 और 2 5/3। ठीक है, अब मैं बड़े ब्रैकेट का ले लेता हूँ। बड़े ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस 1 भाग, और इस वाले मंझले ब्रैकेट में था हमारा 5/3। मैं भाग को क्या बदलूंगा, गुणा में। तो 1 प्लस 1 भाग की जगह गुणा 5/3, और 1 की गुणा 5/3 में होगी, तो 5/3 ही आएगा। तो बड़े ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 5/3,
अब 1 + 5/3 का मतलब यही तो है, एक सही 5/3। इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब इसके आगे। तो इसे क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, 5 × 5, वो सॉरी 3 × 3 और 5 8/3। तो इतने में से क्या बचा हमारा, इत बड़े ब्रैकेट में से हमें सारा सोल्व कर लिया और आया हमारा 8/3। अब बाहर क्या बचा हुआ था, 1/8/3। भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। तो गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 3 ऊपर 8 नीचे, 3 ऊपर और 8 नीचे। तो कितना हुआ, 3 ही करना, 3/8। तो 3/8 आया। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 5/8, 2 और 1/2। तो इनमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, सॉरी ये जो था, देखो हमने ये मिस्टेक किया हुआ है। जब ये भाग 5/3 था तो गुणा में बदला, तो 5/3 ही लिखा रहने दिया हमने। हमें क्या करना था, 3 ऊपर लेके जाना था। ये भाग था, इसे गुणा में बदला था तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे। तो कितना आएगा, 1 + 3/5। और इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 और 3 8, 8/5। तो ये बड़े ब्रैकेट में से हमारा निकल गया 8/5। बचा क्या, 1/8/5। और भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करूँगा, फिर उल्टा कर दूंगा। तो 1 × 5/8। तो ये इक्वल टू कितना है, 5/8। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये वाला 25वां होमवर्क है, आपको करना है क्वेश्चन। और इसका आंसर बता देता हूँ, 25 का आंसर ये है बी। आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों है, ये दोनों भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आपको करना है। वैसे तो ऐसा अभी कराया था, पहले तो इसे सोल्व करना है सिर्फ इतने को। तो 2.1 में से एक गया, तो 1.1। और ये 3.2 माइनस 1.1, 3.2 में से 1.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.1। तो छोटे ब्रैकेट में से 2.1 आया, बाहर है 4.3, 4.3 में से 2.1 गया तो 2.2। अब 2.2 यहाँ तक हो गया, यहाँ से 5.4 में से 2.2 गया तो कितना बचा, 3.2। और बाहर क्या था, बड़ा ब्रैकेट का सोल्व हो गया, 6.5 में से 3.2 गया तो कितना बचा हमारा, 3.3। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये वाला आपको करना है। और इसका आंसर बता दूं, 27 का आंसर सी दिया हुआ है। सी कहाँ पे है, अभी चलते हैं सी की साइड। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये परीक्षा में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हम, जैसे हम छोटे ब्रैकेट से सोल्व करना, रेखा ब्रैकेट से फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे सोल्व कर रहे थे। तो इसमें हमें नीचे से सोल्व करते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, 2 × 2 और 1, 3/2 आया। अब एक के बटे में है, तो हमें क्या पता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला, ये हो गया ना, 1/3/2 है ना। और एक इनके प्लस में है, तो 2 सबसे ऊपर चला जाता है, तो 1 + 2/3 हो गया। 3 × 3 और 2, 5/3। तो इतना सोल्व होकर कितना आया, 5/3। बचा क्या, 1 + 1/5/3, 3 ऊपर चला जाता है ना सबसे नीचे वाला। तो 1 + 3/5। वैसे करके जोड़ेंगे, 5 × 5 और 1 3, 5 × 5 और 3 8/5। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। सबसे पहले देखो, इनमें गुणा माइनस और गुणा दिया गया है। तो सब पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो पहले इन दोनों ही गुणा करेंगे, फिर इन दोनों ही गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर वो घटा देंगे। 15 × 6 = 90 का जीरो, एक जीरो था ही, हंसी लगे 9। 15 × 4 = 60 और 9 69, माइनस 15 × 2 = 30, मतलब 30, 300। तो कितना बचा, अब
जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 9 में से 3 गया 6 और 6 कितना आया, 6600 आया। 6600 नहीं आया, अब ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 6600 सही होगा, नोट ऑफ नन ऑफ दीज हो गया। ऐसे ही पहले हमें इसमें भाग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है माइनस। पहले क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, 24 दूनी 48, शेष कुछ नहीं बचा, जीरो लगाएंगे, 24 दूनी 48, 202 बार गया। फिर अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, इसमें से क्या घटाना है, 222, 222 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2000। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये दोनों होमवर्क है। इसके आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर है इसका बी है 39 का और 40 का डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है, देखो हमें क्या पता होना चाहिए, ये हम अगर पावर सेम कर लेना तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं इसे 9 की पावर में बदल लूँगा 81 को, तो 9 की पावर 3 दिया हुआ था, अगर मैं 81 को कितना लिख सकता हूँ, 9 में 81 होता है, 9 की पावर 2 और इसकी पावर भी 2 है, तो 9 की पावर कितनी हो गई, 9 की पावर हो गई 2 दूनी 4, पावर की पावर गुणा हो जाती है ना, 81 और 9 की पावर 2 लिखा हुआ है, इनकी पावर 2 थी, 2 गुणा 2 4 हो गया, 9 की पावर 4। और ये कितना हो गया, 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4, ये दोनों गुणा में है, तो गुणा में क्या होती है, जो पावर हो जाती है वे जुड़ जाती हैं, तो कितना हो गया, 9 की पावर 7 हो गया इसका मतलब, और भाग 27 की पावर 3 है, भाग 27 की पावर 3 इजिकल टू 3 की पावर कितना होगा, तो 3 की पावर मैंने x लिख दिया। देखो तो 3 की पावर बताना है हमें, तो इनमें भी हमें सभी को 3 में बदलना होगा, 3 की पावर कितनी होगी, तो इसलिए हमें इधर वालों को भी 3 में बदलने पड़ा होगा। 9 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 की पावर 14। ऐसे ही 27 को मुझे 3 में लिखना हो, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घन होता है ना 27, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 3 है, तो कितनी हो गई, 3 की पावर 9 हो गया, 3 की पावर 3 तिया 9 इजिकल टू 3 की पावर बतानी है कितनी होगी। तो भाग में क्या हो जाती है, भाग में हमारी ये पावर घट जाती है, जैसे हमने गुणा में था 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4, तो ये पावर हमने जोड़ दी थी घाते, ऐसे ही भाग में जो होती है ये घाते घट जाती हैं, 14 में से 9 घट जाएगा 14, अगर ये सेम हो, ये और देखना है हमें, ये बेस सेम होना चाहिए, 3 की पावर ही 14 है, 3 की पावर ही 9 है, तो 14 में से 9 जाएगा तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 5 इजिकल टू 3 की पावर एक्स, इसका मतलब कितना हुआ, एक्स की मतलब कितना हुआ 5 की, एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भाग दिया हुआ है और गुणा दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो भाग कर देंगे इसे, और जो आएगा उसकी गुणा कर देंगे, फिर इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये खुद करना है, 256 है इसका आंसर, करके देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये भी, ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं, जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। चलो इसे 50 वाले को सॉल्व करते हैं। 144%, देखो 144, इसके आगे प्रतिशत का निशान लगाया हुआ है, क्या 144 प्रतिशत लगाया हुआ है, तो देखो अगर मैं मुझे प्रतिशत हटाना हो तो मैं क्या करता हूँ, 144 बटे में 100 लिख देता हूँ, तो 144% की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बटे में 100, और का की जगह क्या लिखते हैं, का मतलब होता है गुणा, 250 का तो मतलब 250 ही है, प्लस का मतलब प्लस ही है, 124, और परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100 है, का मतलब गुणा है, और 450 का 450। अब देखो हमें किस पे फोकस करना है, इस पे, गुणा गुणा वाले पे, क्योंकि अभी हमें प्लस पे ध्यान नहीं देना ना, तो ये गुणा गुणा वाले पे, और गुणा ही इन दोनों के बीच में भी है, तो इन दोनों पे, ये सिर्फ मैंने ब्रैकेट लगाए कि इन पे फोकस करना है इसलिए लगाया। तो देखो 50 से काट सकता हूँ, 50 दूनी 100, और 50 से 5 बार कट जाएगा 250, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, जीरो से तो जीरो कट ही गया। अब 2 से कर सकता है 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार, ऐसे ही जीरो से कटेगा जीरो, 5 दूनी 10, 5 नम 45,
5 नम ये क्या बन गया, 5 नम 45, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और दो दो दूनी 4, ये 62 बार। इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 72 पंजे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, 80 लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। और यहाँ क्या है, प्लस का निशान, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 80 लगा 1, 9 चौ कितना छंग 9 छंग 54 और 1 55। अब इन्हें क्या है, इन दोनों के बीच में प्लस का मार्क था ना हमारा, तो प्लस कर देंगे दोनों को। 8 हुआ, 6 5 11, 80 लगा 1 और 5 और 4 9, कितना हो गया 918 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम ही है, इसमें परसेंटेज का बताना है। ये खुद से करना है आपको, 52वां क्वेश्चन, और इसका जो आंसर ठीक है, ये 42 है इसका आंसर, खुद से करके देखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये तो सेम पहले भी आया था, हम इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग को गुणा में बदल लेंगे ना, तो ये बटे में आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे। चलो ये मैं करके बता देता हूँ, नीचे वाला खुद से करना है। भाग करने के लिए क्या करूँगा मैं, भाग को मैं गुणा में बदल दूंगा, तो 12.50 गुणा 14, और भाग को गुणा में बदलूंगा तो 1/8.75। और मुझे अगर पॉइंट बैठाना हो तो 2 के पहले पॉइंट है, तो 2 जीरो ऊपर लगा दूंगा, +12 जिगल टू ये है जो दिया हुआ है, तो 20, और इसे क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स लिखा हुआ है, ये अभी इतना ही लिखा हुआ है। पहले हम इधर वाले को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ से भी पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 2 जीरो लगाऊंगा, 1250 गुणा 14 बटे 100 गुणा 100 बटे 875। देखो 100 से तो 100 कट गया, इजिकल टू कितना था हमारा, अभी अच्छा +12 भी है, इजिकल टू है 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स है, अब इसे कट कर लेंगे। 25 से चला जाएगा ये, चलो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, जीरो, 5 के ना 5, बचा कितना 3, 7 5 सत्ते 35, बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, जीरो का जीरो, और इसे काटेंगे तो 5 तिया 15, 16 17, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 के ना 5 10, अब ये तो नहीं कटेगा, ये 14 कट जाएगा, 7 के ना 7, 7 दूनी 14। अब कितना बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 10, और इनके बीच में कितना गुणा का निशान है, 10 दूनी 20 और +12, 10 10 दूनी 20 +12 इजिकल टू 20 प्लस एक्स। तो देखो 20 तो दिया ही हुआ है, तो ये 20 + 12 है, तो 20 प्लस कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54, ये खुद से करना है, होमवर्क है, और 54 का आंसर जो है 520 है। चलो खुद से करना, और देखो ये परसेंटेज वाला हमने ऊपर किया था, इसको भी खुद से करना है, और 56 वाले का आंसर 3800 होगा। इस क्लास में चलो इतना ही, इसके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, एक वीडियो और बना देंगे सिंप्लीफिकेशन की। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक दे देना एक, बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।